Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलम्स लॉ के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉलम्स लॉज एग्जांपल 13.1 जो कि आपको आपकी बुक के पेज नंबर 74 पर मिलेगी. यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक एग्जांपल की स्टेटमेंट मैं स्टडी कर रहा हूँ. Two bodies are positively charged with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb charge. Find the force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 meter. तो तरीक़ाकार आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने कि सबसे पहले जब आप लोग स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से डाटा जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप लोग आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं. तो डाटे में अब आप लोग देखेंगे 500 माइक्रोकोलम हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं. इसको कॉलम लॉ में हमने पढ़ा था F = K Q1 Q2. तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम माइनस स्क्वायर. तो यहाँ पर एक चार्ज हम लोग उसको पॉइंट चार्ज को Q1 का नाम दे देते हैं. पॉइंट चार्ज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ पेज नंबर 74 पर. एग्जांपल 13.1 से ऊपर दो लाइंस हैं. कॉलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन भी है. एक पॉइंट चार्ज Q1 है 500 माइक्रोकोलम, दूसरा पॉइंट चार्ज जो है उसकी वैल्यू Q2 दी हुई है 100 माइक्रोकोलम. सबसे पहले जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर माइक्रोकोलम को कोलम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि चार्ज का यूनिट कोलम होता है. तो 1 माइक्रोकोलम जो होता है डैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कोलम के इक्वल होता है. नेक्स्ट Q2 जो है वो हमारे पास 100 माइक्रोकोलम है. सिमिलरली 100 × 10⁻⁶ कोलम चेंज हो जाएगा. जबकि दो चार्जेस के दरमियान जैसे आप देखें एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है. लेट्स से ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं. ये भी क्योंकि साइन कुछ नहीं दिया हुआ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. उसके बाद डिस्टेंस R जो है वो 0.5 मीटर है. और उसके बाद टू फाइंड जैसे हम लोग लिखते होते हैं सोल्यूशन गिवन डाटा टू फाइंड में हम लोग फोर्स कोलम फोर्स आ जाए या फोर्स आ जाए इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे. उसके बाद हमारे पास लिखते होते हैं हम फार्मूला. बाय कॉलम लॉ भी फार्मूला बताया हुआ है आपको पहले भी. F = K Q1 Q2/R². K की वैल्यू कांस्टेंट है वो ऑलरेडी यहीं पर पुट कर ले, वहाँ भी लिख सकते हैं आप डाटे में भी. 9 × 10⁻⁹ Q1 जो है 500 × 10⁻⁻⁶, Q2 आ जाएगा 100 × -6, R की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर. आप लोग क्या करेंगे इस 9 को 500 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. डैट विल बी इक्वल टू 4,50,000 बन जाएगा. उसके बाद 0.5 का स्क्वायर 0.25, 10⁻⁻ हमारे पास 9 वैसे आ जाएगा -6 और -6 -12. नाउ वी विल कैलकुलेट 45,000 को हम लोग 0.25 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो 18 इसके साथ 5 zeros आ जाएंगे. फिर उसके बाद -12 में से 9 निकालेंगे -3, पॉजिटिव की वैल्यू है, इसको आप लोग राउंड ऑफ कर लेंगे 10⁻3. ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो फोर्स 1800 न्यूटन आ जाएगी. अगर वो आपसे पूछ लेते फोर्स कौन सी है तो रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव है. नेक्स्ट जो है इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आप साइड इन्फॉर्मेशन भी देख लें. जैसे सबसे ऊपर है वाई लीव्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स इफ वी टच इट डिस्क विद द मेटल रॉड बट दे डू नॉट कोलैप्स इफ वी टच द डिस्क विद द रबर रॉड. बिकॉज मेटल रॉड जो है कंडक्टर है और रबर रॉड जो होता है इंसुलेटर है. ये इसका आंसर लिख लें. बिकॉज मेटल रॉड इज़ कंडक्टर एंड रबर रॉड इज़ अ इंसुलेटर. इस तरह नीचे है ऑन अ ड्राई डे वी वॉक इन द कार्पेटेड रूम एंड देन टच सम कंडक्टर वी विल गेट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक. कैन वी टेल वाई डज इट हैपन. तो इसका पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एक नीचे लाइन ऐड कर लेंगे ड्यू टू रबिंग आ जाएगा. फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लें व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ कॉलम. तो SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है सॉरी आप लिखेंगे व्हाट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज. व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कॉलम होता है. फिर सवाल आ सकता है डिफाइन इट.
इट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसी के नीचे एक MCQ है 1 माइक्रो कूलम जो है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बरकी मैदान का नाम देते हैं। सवाल आ जाता है पेपर में, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे पेज 75 पर, सबसे ऊपर ब्लू ब्लॉक में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अनदर चार्जेस। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव Q है, दूसरा भी चार्ज हमारे पास पॉजिटिव Q है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर हम एक चार्ज इसी तरह पॉजिटिव Q कर ले, एक नेगेटिव चार्ज Q कर ले, हम इन चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते जाएं। एक स्टेज ऐसे आएगी कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान, आप देखें आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर हम इनका डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू ज़ीरो हो जाएगी प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस के बढ़ाने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। तो इसमें अगर सवाल इस तरह वो दे दे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन इट, तो आप लोग पेज 75 पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे और पेज 74 पर इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे, जहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, कॉल इट अ टेस्ट चार्ज, इज ब्रॉट नियर अ चार्ज Q, कॉल इट फील्ड चार्ज, प्लेस्ड इन स्पेस, द चार्ज Q नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक चार्ज को Q1 Q2 का नाम भी दे सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इफ द चार्ज Q नॉट इज मूव्ड अवे फ्रॉम चार्ज Q, दिस फोर्स विल डिक्रीज till at a large distance the force would be practically to zero. The charge Q naught is then out of the influence, का मतलब होता है हल्का असर ऑफ द चार्ज के असर से बाहर हो जाएगी। अगर एक चार्ज Q नॉट ले ले और दूसरा चार्ज Q ले ले, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो रिड्यूसेस टू प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएगी। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज Q इन विच इट exerts a force on the charge Q naught is known as electric field of the charge Q। यहाँ तक आप लोग मार्क कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें एग्जाम्पल 13.1 थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, और उसके बाद मैंने आपको पेज 74 पर कुछ जो आपको इन्फॉर्मेशन थी, साइड इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बता दिया है। इसी तरह आप लोगों को इनके आंसर भी मार्क करा दिए हैं। पेज नंबर 74 पर जो लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसका आप सवाल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसका आंसर बनेगा द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कॉलम, डिफाइन इट। तो इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक MCQ यहाँ पर ऐड करवाया आपको, 1 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कॉलम। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों को अंडरलाइन कराई है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का लेक्चर मैंने एग्जांपल 13.1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।